प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हर एग्जाम में ना चाहते हुए भी 4 से 5 मार्क्स का सवाल आ ही जाता है और ज्यादातर लोग जो लोग इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना शुरू करते हैं एग्जाम के बीच में, वो इन तरह के सवालों को डेफिनेटली गलत करके आते हैं या सही भी हो जाता है तो एक फ्लूक यानी तुक्का के तौर पे सही होता है। कभी भी जान करके उसको सही नहीं बना पाते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि क्या ये सेंटेंस के साथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग आज इसको समझेंगे और फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहाँ-कहाँ कौन-सा इस्तेमाल होता है। मुश्किल से 30 से 35 ठो होते हैं जो बार-बार एग्ज़ाम्स में रिपीट करते हैं, तो उनको हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और ज़रूर ही कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा, आपका 20 मिनट में कुछ लॉस नहीं होगा इसमें। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relationship with another word. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी प्रीपोजिशन होता है, वो सेंटेंस को वो उसका जगह, टाइम, डायरेक्शन, रिलेशन उस सेंटेंस को बताता है, 2 वर्ड्स को कनेक्ट करके बताता है कि यार क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस को एक रूप देता है, उसको प्लेस का स्थिति बताता है, उसका टाइम के बारे में बताता है, उसका डायरेक्शन के बारे में बताता है, उसका रिलेशन के बारे में बताता है। अच्छा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है सर। तब चलिए यार एग्ज़ाम्पल देखते हैं पहले। एग्ज़ाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक का स्थिति नीचे रखा है कि ऊपर रखा है, कहाँ रखा है नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन ऑन द टेबल रख दिया गया है, जिससे हम लोग को पता चल पा रहा है कि बुक जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑन के ऊपर रख दिया गया है, तो इससे हम लोग को पता चल पा रहा है कि किस प्लेस पे रखा हुआ है। शी केम आफ्टर द लंच। कब आए ये भाई? पहले आए, बाद में आए, कब आया है? शी आफ्टर द लंच, बाद में, लंच करने के बाद में आई। ये क्या बता रहा है? टाइम के बता रहा है। कब आए भाई? पहले आया है, बाद में आया है, कब आया? तो आफ्टर। तो 2 सेंटेंस को ये पूर्णतः बता रहा है उसके इस टाइम के बारे में। ही जंप्ड इंटू द रिवर। ये कहाँ के जंप कर गया? इंटू द रिवर। रिवर के अंदर कूद गया। इससे क्या है? डायरेक्शन पता चल रहा है, कहाँ कूदा? साइड में कूदा, बगल में कूदा, ऊपर कूदा, नीचे कूदा भाई? रिवर में कूद गया डायरेक्ट। तो ये जो है डायरेक्शन बता रहा है। तो प्रीपोजिशन का मेनतर काम यही रहता है कि रिलेशन बता सके वर्ड्स को जॉइन करके कि क्या कहना चाह रहा है, किस स्थिति में सेंटेंस जा रहा है, उस चीज़ को बताता है ये। और इसके बारे में ज़्यादा क्लियर होगा जैसे-जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल्स देखते जाएँगे, वैसे-वैसे और क्लियर होते चल जाएगा। व्हाट वाज़ द कॉज़ डैश द एक्सीडेंट? व्हाट इज द कॉज डैश इज इलनेस? इस तरह के सवाल जो हैं, ये सारे सवाल जो दिए गए हैं इसमें, वो मल्टीपल बार हर इंग्लिश के एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। वही चुनिंदा सवालों को लिए के दिया गया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ताकि आप लोग जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करके इसको बना सकें। यहाँ दिया हुआ है व्हाट वाज द कॉज। कॉज के साथ क्या लगेगा? कॉज के साथ क्या विथ लगेगा, कि ऑफ लगेगा, कि फॉर लगेगा, कि टू लगेगा, क्या लगेगा? अरे समझ ही नहीं आ रहा है। अगर ऑप्शन नहीं दें तो 4 ऑप्शन आपको समझ के बनाते-बनाते एग्जाम का टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, जो कि एग्ज़ैक्टली उन वर्ड्स के साथ वही प्रीपोजिशन लगता है। आपके क्या सही लगता है, मुँह पे बोलने पे क्या सही लगता है, उससे नहीं होगा कुछ। तो क्या है? व्हाट वाज़ द कॉज़ ऑफ द एक्सीडेंट होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया है? व्हाट वाज़ द कॉज़ ऑफ द एक्सीडेंट। कॉज़ के साथ हमेशा ही ऑफ लगाया जाता है। व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ हिज़ इलनेस? अब बताइए तीसरा सेंटेंस के बारे में। क्लीन वाटर इज एसेंशियल डैश गुड हेल्थ। यहाँ पे भी बताइए कौन सा लगेगा? क्या विथ लगेगा या ऑफ लगेगा या फॉर लगेगा या टू लगेगा? क्या आपको सही लग रहा है? यहाँ क्या लगेगा? क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। हाँ यार, ये भी सही लग रहा है। क्लीन वाटर इज एसेंशियल टू गुड हेल्थ। यार ये तो सही नहीं लग रहा है, पता नहीं टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर भी लग रहा है, ठीक है, फॉर ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप पहले ही बोल चुके हैं कि इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करने वाला काम इंग्लिश के एग्जाम में मत करिए, नहीं तो एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। क्लीन वाटर इज एसेंशियल। एसेंशियल के साथ या बेनिफिशियल के साथ हमेशा ही जो है वो टू लगता है। एसेंशियल या बेनिफिशियल के साथ हमेशा ही टू लगता है, याद रखिएगा इस बात को। तो इस तरह से फिर से देखते हैं। यहाँ टू लग गया, फिर से देखते हैं क्या लग गया? एसेंशियल टू। क्या है? जिस तरह से हम लोग फिर से देखेंगे, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट जैसे हो गया,
कॉज के साथ ऑफ लग गया। उसी तरह एसेंशियल के साथ जो है वो टू लगता है। ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जो कि आप लोग कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, जो बार-बार रिपीट होते हैं, बस उतना भी याद रखेंगे तो एग्ज़ाम्स में आप लोग को घबराना नहीं पड़ेगा कि यार क्या सही लग रहा है वहाँ पे। She takes pride dash her work. The teacher feels pride dash her students. The phone is superior dash the old model. Please complete the form dash prior interview. तो क्या होगा अब इसमें आप लोग सोच के बताइए क्या लगना चाह रहे हैं। प्राइड के साथ क्या लग रहा है? प्राइड फॉर हिज वर्क लग रहा है, प्राइड विथ हिज वर्क लग रहा है, प्राइड इन हिज वर्क लग रहा है, प्राइड ऑन हिज वर्क लग रहा है। कौन सा सही लग रहा है? क्या चारों सही लग रहा है? लगने को तो सभी सही लग सकता है, लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा सही लगता है। तो प्राइड के साथ जो है हमेशा ही इन लगता है। शी टेक्स प्राइड इन हर वर्क, द टीचर फील्स प्राइड इन हर स्टूडेंट्स। उसी तरह सुपीरियर या प्रायर इस तरह का जहां कंपैरिजन का दिखता है, ज्यादातर सेंटेंस में देखा जाता है जहां कंपैरिजन आने लगता है, सुपीरियर, प्रायर, बेटर, तो ये सब चीज के साथ जो है वो टू लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सुपीरियर के साथ टू लगता है, प्रायर के साथ टू लगता है। द टीम ट्रायम्फ डैश द राइवल्स, द टीम ट्रायम्फ देयर राइवल्स। यहाँ पे इस ब्लैंक पे क्या सही लग रहा है? ट्रायम्फ के साथ हमेशा इस बात को ध्यान रख लीजिए, ट्रायम्फ के साथ हमेशा ही जो है वो ओवर लगता है, जीत पाई जाती है, उसके ऊपर जीत हासिल कर लिया, तो ऊपर जीत के ऊपर हमेशा लगता है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ट्रायम्फ के साथ ओवर लगेगा। शी ट्रायम्फ्ड ओवर मेनी हार्डशिप्स, उसने अपने मुश्किलातों के ऊपर जीत हासिल कर ली। जीत किसी के ऊपर हासिल किया जाता है, इसलिए यहां ओवर लगता है। कॉन्ग्रेचुलेट, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश विनिंग द प्राइज, दे कॉम्प्लीमेंटेड द टीम डैश देयर विक्ट्री। क्या होगा यहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या वर्ड लगना चाहिए? क्या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फॉर लगना चाहिए? कैंग्रेचुलेट के साथ ऑन लगना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑफ लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ टू लगना चाहिए या इन लगना चाहिए? क्या बैठ रहा है सही? वी कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर विनिंग द प्राइज, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन वी कॉम्प्लीमेंट द टीम या वी कॉन्ग्रेचुलेट द टीम टू देयर विनिंग, टू विनिंग द प्राइज, ये भी ठीक लग रहा है। तो देख लीजिए, हमेशा ही जो है कॉन्ग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट या किसी चीज को प्रशंसा जब की जाती है, तो वो सबके साथ फॉर या टू नहीं लगा के हमेशा ऑन लगाते हैं। ये सवाल जो है एग्जामिनर का फेवरेट होता है और वो बार बार इन सवालों को रिपीट करता है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवालों को ही दिया गया है ताकि आप लोग बस उन्हीं 20-30 को याद करके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ही जो है वो ऑन लगता है। कॉम्प्लीमेंट के साथ वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन विनिंग द प्राइज, दे कॉम्प्लीमेंटेड द टीम ऑन देयर विक्ट्री, ही हैज अ थर्स्ट। ये देख लीजिए, ये इस एग्जाम का जो सबसे फेवरेट सवाल अगर कहा जाए तो ये 3 सवाल जो है वो हमेशा ही एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के पूछ देता है, और ज्यादातर लोग इसमें भी गलत बना देते हैं। थर्स्ट, हंगर, डिजायर, इस तरह का, यानी चाहत का जो है, चाहत के साथ हमेशा ही जो है याद रख लीजिए, चाहत के साथ हमेशा जो है फॉर लगाया जाता है। चाहत के साथ हमेशा फॉर लगाया जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। हंगर फॉर भूख लगा है, डिजायर फॉर चाहत है कि शांति मिल जाए, थर्स्ट फॉर हमको इतना ज्यादा प्यास लगा हुआ है। किस चीज का भाई प्यास है आपको? पावर का, यानी हम इतना ज्यादा हम पावर के लिए पागल हो गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्या लगेगा यहाँ पे? थर्स्ट फॉर, डिजायर फॉर और हंगर फॉर। ये सब चीजों को नोट करते चलेंगे ताकि हम लोग लास्ट तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शी फेल्ट गिल्टी डैश lying to her friend. He was ashamed dash his behavior. The student was accused dash copying homework. Accused के साथ हमेशा याद रखिएगा कि accused के साथ हमेशा ऑफ लगता है। Accused of copying her homework.
ही वॉज अशेम्ड ऑफ लगता है हमेशा, अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। ही फेल्ट गिल्टी ऑफ लगता है, गिल्टी ऑफ, अशेम्ड ऑफ और अक्यूज्ड ऑफ, तीनों हमेशा एक साथ लगता है। तो इस ध्यान रखिएगा कि गिल्टी ऑफ, अशेम्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ लगता है, और ये सब वर्ड्स को आप लोग नोट करते चलेंगे। She insisted dash paying the bill herself. She persisted dash her efforts to win. देख लीजिए, ये चीज जो है इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगता है और परसिस्ट के साथ हमेशा इन लगता है। ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, और ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग जो है कंफ्यूज करके रह जाते हैं एग्जाम में। तो वही सब सवालों का समूह एक जगह बना के आप लोगों के लिए लाया गया है। उसमें क्या है, इंसिस्ट के साथ ऑन, परसिस्ट के साथ इन, इंसिस्ट के साथ ऑन और परसिस्ट के साथ इन लगता है। इस बात को नोट करते चलिए, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन। कैसे याद रहेगा? 10 बार एक ही चीज को लिख के बोलेंगे, इंसिस्ट ऑन परसिस्ट इन, इंसिस्ट ऑन परसिस्ट इन। इस तरह से हम लोग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। दिस स्कीम एम्स, एम्स के साथ हमेशा ही एट का इस्तेमाल होता है। एम एट योर सक्सेस सो दैट वन डे यू कैन सक्सीड। एम हायर, ये सब सवाल जो है एम के साथ हमेशा एट लगाता है। एम एट योर प्रिपरेशन सो दैट वन डे व्हेन यू सक्सीड यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड। एम के साथ हमेशा ही एट का इस्तेमाल होता है। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, देख लीजिए। दिस स्कीम एम्स एट हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए ये स्कीम ध्यान दे रही है। द रिमार्क्स व एम डैश द मैनेजर, एम के साथ हमेशा ही एट का इस्तेमाल करेंगे। किसके ऊपर एम किया गया? एट के ऊपर। एम एट बुलसाई, एम एट, और यहां पे भी लग गया द रिमार्क्स व एम्ड एट द मैनेजर। ही वॉज एडमिटेड डैश द हॉस्पिटल लेट एट नाइट। एडमिट कहां होता है? एडमिट के साथ हमेशा टू लगाता है, एडमिटेड टू। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू, एडमिट के साथ भी टू लगता है और इंट्रोड्यूस के साथ भी टू का इस्तेमाल होता है। द मैन वॉज चार्ज, चार्ज जो है आपके ऊपर जो है एफआईआर कर दिया गया, तो चार्ज के साथ हमेशा ही क्या इस्तेमाल करते हैं? आप लोग गेस करेंगे कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप लोग को लग रहा है? क्या चार्ज के साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे, चार्ज के साथ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, चार्ज के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे, चार्ज के साथ इन का इस्तेमाल करेंगे, चार्ज के साथ ऑन का इस्तेमाल करेंगे, या चार्ज के साथ विथ का इस्तेमाल करेंगे, या चार्ज के साथ ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे? ये सारे के सारे आप लोग अगर सेंटेंस बनाएंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे तो शायद हो सकता है कि सभी आपको लगे कि यार सभी ठीक लग रहा है। अगर कुछ हद तक देखा जाए और इंग्लिश कमजोर है तो सभी ठीक लग सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि चार्ज के साथ हमेशा ही विथ का इस्तेमाल होता है। चार्ज विथ, एब्जॉल्व फ्रॉम, चार्ज के साथ जैसे ही विथ लगता है और एब्जॉल्व के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एडमिटेड टू, इंट्रोड्यूस्ड टू, चार्ज विथ और एब्जॉर्ब फ्रॉम। आपको सभी तरह के गुनाहों से आपके ऊपर जितने लांछन लगाए गए थे, एलिगेशंस लगाए गए थे, आज आपको इस हाई कोर्ट ने मुक्त कर दिया। अब आप फ्री टू गो हैं। ये सेंटेंस हम लोगों ने 1000 बार सुना होगा। यू आर नाउ फ्री मैन, यू आर नाउ फ्री टू गो, यू आर एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल योर चार्जेस। मतलब आपको सारे तरह का जो आपके ऊपर लांछन लगाया गया, आप सब उन चीजों से मुक्त हो गए हैं। जो लोग अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं, वो टेस्ट जरूर देके जाएं और देख लें कि उनको शायद क्या समझ में आया है। और कुछ सवाल इसमें अलग से बना के डाला गया है जो कि शायद आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन इसमें उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आप लोग उसको बनाइए, सोचिए कैसे बनेगा, और थोड़ा देर देखने के बाद इसको पॉज कर लीजिए ताकि आप लोग खुद से इस एक्सरसाइज को बनाएं। उसके बाद उसको देखें कि क्या इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। प्लीज गो थ्रू द बुक लाइन डैश लाइन।
क्या लगेगा यहाँ पे ये सोचिए, द मेड इज मिस्टेकन डैश द प्रिंसेस। मिस्टेकन के साथ कौन सा फ्रेजल लगता है, फ्रेजल वर्ब कौन सा लगेगा, जम्प्ड देखिए क्या लगा था, फिर एटमोस्फेयर इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा, और एंग्री के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा। ये सारे नए नए सेंटेंस को डाला गया है ताकि जो नेक्स्ट वीडियो इसका प्रीपोजिशन का आएगा उसमें इसको और ज्यादा इलेबोरेट और डिफाइंड वे में और समझा जाएगा। जो फिक्स पीवाई क्यूज थे उनको तो देख लिया गया, कुछ हट के भी सॉल्व किया जाएगा ताकि एग्जाम में और बेटर परफॉर्मेंस हो सके। तो याद रखिए, प्लीज ग्रो थ्रू द बुक, लाइन बाय लाइन होता है। मिस्टेकन के साथ, द मेड इज मिस्टेकन के साथ हमेशा ही ध्यान रखिएगा मिस्टेकन फॉर होता है, जम्प्ड इनटू होता है, रिवर के जम्प्ड इनटू होता है, जम्प्ड ऑन टू द बेड होता है, जंप इनटू द रिवर होता है। बेड के ऊपर जंप किया जाता है और रिवर के अंदर जंप किया जाता है, जंप इनटू द रिवर। द एटमोस्फेयर इज कंड्यूसिव यानी बेहतरीन है, कंड्यूसिव के साथ हमेशा ही टू का इस्तेमाल होता है, और एंग्री के साथ नीतीश कुमार वॉज एंग्री डैश द ऑपोजिशन। कैसे होगा इसके एंग्री के बारे में, एंग्री के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट में हम लोग को जानना होगा कि एंग्री के साथ एंग्री जो है विथ अ पर्सन होता है और एट अ थिंग होता है। नीतीश कुमार वॉज एंग्री एट द ऑपोजिशन, एट द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन यहाँ कोई पर्सन नहीं होके एक थिंग है, इसलिए नीतीश कुमार वॉज एंग्री एट द ऑपोजिशन। एंग्री विथ अ पर्सन होता है, एंग्री एट अ थिंग होता है, विद द ऑपोजिशन। और यही यहाँ पे लिखा होता नीतीश कुमार वॉज एंग्री विथ द ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी। इसलिए अगर लिखा होता तो वहां विथ लग जाता क्योंकि वो पर्सन से कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एट दी ऑपोजिशन। ऑपोजिशन कोई पर्सन नहीं है, वो एक थिंग के बारे में बात हो रहा है, पूरा समूह के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ एट लग जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, एंग्री विथ अ पर्सन, एंग्री एट अ थिंग। Please go through the book line by line. The maid is mistaken for the princess. The boy jumped into the river. The atmosphere is conducive to saffron. Nitish Kumar is angry at the opposition. At the opposition. Angry with a person. Angry at a thing. विथ अ पर्सन, पर्सन नहीं है यहाँ, ऑपोजिशन एक पूरा समूह के बारे में बात हो रहा है, तो एंग्री एट द ऑपोजिशन होगा, और एंग्री विथ अ पर्सन होता है। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जो यहाँ दिया हुआ है, जो आप लोग को याद करके रखना है। कॉज के साथ ऑफ लगता है, रीजन के साथ फॉर लगता है, बेनिफिशियल के साथ टू लगता है, प्रायर के साथ टू लगता है, सुपीरियर के साथ टू लगता है, केपेबल ऑफ, एंग्री विथ अ पर्सन, एंग्री एट अ थिंग। ये देखिए यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान रखे। लाइन बाय लाइन होता है, एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड फॉर वर्ड। एक्विट के साथ यानी एक्विट ऑफ लगता है, एब्जॉल्व फ्रॉम लगता है, सफर फ्रॉम लगता है, कॉन्फिडेंट ऑफ। ये भी देखिए, हंग्री फॉर, डिजायर फॉर, थर्स्ट फॉर। इनरोल्ड यानी एडमिशन ले लिया, एनरोल्ड इन, लेकिन वही आप एडमिट टू होते हैं। इनरोल्ड किया जाता है, एडमिट टू होता है, गिल्टी ऑफ होता है, चार्ज विथ होता है। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जो आपको रटना ही होगा, और इनको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि एग्जाम में गलती ना हो। थैंक यू।